ओम नमः सिद्धेभ्यः सम्यक सुप्रभात। आज माँ कृष्ण दशमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और आज जो संदेश हमें प्रसारित हुआ है ये बहुत ही सुंदर संदेश हमें यह बताने वाला है कि किस प्रकार के परिणामों से जीव को मोक्ष प्राप्त होता है और किस प्रकार के परिणामों से जीव संसार में परिभ्रमण करता है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले आज का यह संदेश। यहाँ पर आचार्य देव बहुत करुणापूर्वक श्री पाहुड़ दोहा गाथा 124 के आधार से कहते हैं, जो मुनिवर राम सिंह जी द्वारा विरचित है। तो यहाँ पर आचार्य देव कहते हैं कि हे वत्स, अल्प काल में ही जिनका क्षय हो जाता है, ऐसे बहुत अक्षरों से तुझे क्या प्रयोजन है। मुनि दशा तो जब अनक्षर यानी कि शब्दातीत और इंद्रियातीत होते हैं तब मोक्ष को पाते हैं। एक में एक अवस्था हो, जब दृष्टि आत्म स्वभाव पर हो तब मोक्ष होता है। इस प्रकार का यहाँ पर संदेश दिया गया है। आज यहाँ पर रत्न कणिका में भी बहुत ही सुंदर विषय को प्रस्तुत किया गया है, जो नियम सार जी ग्रंथ के श्लोक 29 यानी 29 नंबर के श्लोक के आधार से प्रस्तुत किया गया है, जो जीवाधिकार का प्रकरण है। यहाँ पर कहा है कि नराधिपतियों के अनेक विधि महावैभव को सुनकर तथा देखकर जड़मति तू यहाँ व्यर्थ ही संक्लेश क्यों करता है। वे वैभव सचमुच पुण्य से प्राप्त होते हैं। वह पुण्य और ज्ञान की शक्ति जिनका जिननाथ के पाद पद्म युगल की पूजा में है। यदि तुझे उन जिन पाद पद्मों की भक्ति हो तो वे बहुविधि भोग तुझे सहज ही प्राप्त होंगे। यहाँ पर यह बता रहे हैं आचार्य देव कि भगवान की भक्ति से सहज ही पुण्य की प्राप्ति होती है और पुण्य के उदय से ही जो हमें धन संपत्ति वैभव आदि की प्राप्ति होती है। लेकिन जड़मति किसे कहा? अज्ञानी जीव को। तो वो अज्ञानी जीव क्या करता है? ऐसे बाहर में वैभव संपन्नता देखकर यह विचार करता है कि मैं इन सब को प्राप्त कर सकता हूँ, मैं इनको मेहनत करके कमा सकता हूँ, धनार्जन करें और फिर सुख वैभव की प्राप्ति करें। मैं इन सभी 5 इंद्रिय के विषयों का भोग कर सकता हूँ, मैं इनको करने वाला हूँ। इस प्रकार से कर्ता और भोक्ता की बुद्धि मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव को होती है। लेकिन यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि जो जीव ज्ञानी है वो ज्ञानी जीव इन 5 इंद्रिय के विषयों से विरक्त होते हैं, वो इसमें सुख बुद्धि नहीं रखते, क्योंकि सुख बुद्धि विषयों में सुख बुद्धि रखना मिथ्यात्व है। वो इन 5 इंद्रिय के विषयों से विरक्त होकर एकमात्र अपनी आत्मा में अनुरक्त होते हैं, इसलिए उन्हें सहज ही सुख की प्राप्ति होती है। वो भी कैसा? शाश्वत सुख प्राप्त होता है।